प्योर हत्या है। हत्या करने वाला विनोद सिंह हॉस्टल संचालक, उसका बेटा राहुल सिंह, अरविंद सिंह, कुछ मेरा बेटा उसका जो विनोद सिंह जो है, विनोद सिंह थोड़ा ऐसी किस्म का है, ऐसी किस्म का है। तो लगता है कोई आपत्तिजनक स्थिति में या पुतों के साथ या तो हेनरी का पत्नी या बेटी के साथ या रसोईया के साथ किसी साथ आपत्तिजनक स्थिति में या तो राहुल सिंह को या तो विनोद सिंह को देख लिया गया है, तो इसको मर्डर हुआ है। सर, कोडरमा के झुमरी तिलैया स्थित एक निजी स्कूल के हॉस्टल में 16 वर्षीय छात्र उदित राज की संदिग्ध मौत के मामले में अब एक बड़ा मोड़ सामने आया है। घटना को करीब 3 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन अब तक परिवार को इंसाफ मिलता नहीं दिख रहा है। इसी बीच मृतक छात्र के पिता विजय कुमार यादव ने झारखंड के पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा को आवेदन सौंपकर पूरे मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग की है। पिता का आरोप है कि उनके बेटे की मौत को जल्दबाजी में आत्महत्या बताने की कोशिश की जा रही है, जबकि मामले से जुड़े कई तथ्य गंभीर साजिश और हत्या की ओर इशारा कर रहे हैं। आवेदन में उन्होंने स्कूल प्रबंधन, हॉस्टल व्यवस्था और पुलिस जांच पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। अब ये मामला सिर्फ एक छात्र की मौत तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र और बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल बन चुका है। अपने आवेदन में विजय कुमार यादव ने कहा है कि उनका बेटा उदित राज पढ़ाई में तेज, शांत स्वभाव का और सामान्य जीवन जीने वाला छात्र था। परिवार का कहना है कि उदित कभी मानसिक तनाव में नहीं था और ना ही उसने कभी ऐसा कोई व्यवहार किया जिससे आत्महत्या जैसी आशंका लगे। ऐसे में उसकी मौत को सीधे आत्महत्या बताना परिवार को स्वीकार नहीं है। आवेदन में ये भी उल्लेख किया गया है कि घटना के बाद स्कूल संचालक विनोद सिंह फरार बताए जा रहे हैं, जिससे संदेह और गहरा होता जा रहा है। परिवार का आरोप है कि पुलिस अब तक स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से बच रही है। पिता ने डीजीपी से मांग की है कि मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी या वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में कराई जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके। परिजनों ने आवेदन में उस रात की कई ऐसी परिस्थितियों का जिक्र किया है जो पूरे घटना को संदिग्ध बनाती है। परिवार के मुताबिक जब वे हॉस्टल पहुंचे तो उदित का शव जमीन पर पड़ा था, जबकि पंखे पे गमछा बंधा हुआ मिला। उनका कहना है कि अगर आत्महत्या का मामला होता तो घटना स्थल की स्थिति अलग होती। इतना ही नहीं, परिवार ने आरोप लगाया है कि छात्र के शरीर पर कई चोटों के निशान थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी चोटों का जिक्र किया गया है। आवेदन में कहा गया है कि उदित के साथ मारपीट की गई और बाद में मामले को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश हुई है। पिता ने यह भी आरोप लगाया है कि घायल हालत में छात्र को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया गया और घटना की सूचना देने में काफी देर की गई। परिवार का मानना है कि अगर तुरंत इलाज मिल जाता तो शायद उनके बेटे की जान बच सकती थी। आवेदन में यह भी लिखा गया है कि घटना के समय हॉस्टल के सीसीटीवी कैमरे बंद थे, जो पूरे मामले को और संदिग्ध बनाता है। वहीं पुलिस जांच के दौरान हॉस्टल परिसर से कारतूस मिलने की बात भी सामने आई है, जिसने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। अब इस मामले में परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा है और उनका कहना है कि वे किसी भी कीमत पर अपने बेटे के लिए इंसाफ लेकर रहेंगे। उदित राज की मौत ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूल और हॉस्टल कितने जिम्मेदार हैं। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने भी इस मामले को लेकर आक्रोश बढ़ गया है। लोगों का कहना है कि अगर हॉस्टल जैसे सुरक्षित माने जाने वाले स्थानों पर भी छात्र सुरक्षित नहीं हैं, तो ये बेहद चिंताजनक स्थिति है। अब सभी की नजर पुलिस मुख्यालय और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। परिवार को उम्मीद है कि डीजीपी को दिए गए आवेदन के बाद मामले की जांच तेज होगी और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। खैर, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दोषी को सजा मिल सके। मेरा नाम आंचल सिंह है और आप देख रहे थे लोकतंत्र 19।